वेलकम टू ब्लू मून टैरो। आज का टॉपिक है कि बहुत जल्द किसके तरफ से आपके पास प्रपोजल आने वाला है, कौन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कौन आपकी तरफ बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं एक सॉलिड प्रपोजल लेकर। ठीक है, वो प्रपोजल कितना सॉलिड होने वाला है एंड क्या इंटेंशन लेकर ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, कितना ज़्यादा लव करते हैं ये इंसान, कितना ज़्यादा आपको फील करते हैं। तो आज हम यही जानने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो पाइल हैं, इनमें से एक पाइल को आपको चूज़ कर लेना है। तो ए से लेकर एम के बीच में जिन लोगों का भी नेम इनिशियल है वो पाइल नंबर 1 को चूज़ करें एंड एन से लेकर जेड के बीच में जिन लोगों का भी नेम इनिशियल पड़ रहा है वो पाइल नंबर 2 को चूज़ करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस नेम के अकॉर्डिंग चूज़ करें। जो आपका ऑफिशियल नेम है, जो आप लिटरली सभी जगहों में देते हो, जिनके द्वारा मैक्सिमम लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ कर लेना है। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग दैव संदेश मैं दे रही हूँ लवित यूनिवर्स में। अगर आपको आपका राशि पता है तो डेफिनेटली आप मेरे लवित यूनिवर्स में विजिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट है ना, तो आप मेरे एस्ट्रो लवित यूनिवर्स पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे पाइल के अंदर। सो हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है या फिर आपके नेम इनिशियल ए से लेकर एम के बीच में आ रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। लेट्स सी के डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है, फर्स्ट देख लेते हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस, फाइन। लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको जो प्रपोजल देने आ रहे हैं ना, मतलब कि जो इंसान आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर करने वाले हैं वो इंसान लिटरली फिजिकली आपसे बहुत दूर रहते हैं। मतलब कि फिज़िकली हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा मीट नहीं करते हो या फिर आप दोनों बातचीत नहीं करते हो अभी। तो ये इंसान आपके लिए नया भी हो सकता है, आपकी कोई फ्रेंड लिस्ट के अंदर भी आ सकता है, आई डोंट नो। तो देखेंगे कार्ड से कि क्या निकल के आता है डिटेल में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसे किस इंसान को आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो एंड किस टाइम के अंदर ये इंसान आपको प्रपोजल देंगे ये भी पता लग जाएगा। सो डिटेल में जानने वाले हैं, उस इंसान का ज़ोडिएक साइन, नेम इनिशियल्स भी चेक करने वाले हैं। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि प्यार कोई भी डिस्टेंस या फिर टाइम नोटिस नहीं करता है, देखता नहीं है। ठीक है, तो वो किसी भी वक्त आ सकता है आपकी लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे एहसास हो रहा है कि आपका जो पर्सन है, मतलब कि ये जो पर्सन है जो आपको प्रपोजल देने के लिए आएंगे, आपकी लव लाइफ में एंटर करेंगे ना बहुत जल्द, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा यूनिक वे में आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होगा, मतलब कि मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं ना, हीरो हीरोइंस का मेल होता है, मुलाकात होता है फर्स्ट टाइम, या फिर आप सीरीज़ के अंडर देखोगे तो बहुत सा रोमांटिक वाला फर्स्ट मुलाकात होने वाला है। ये वाइब्स मुझे मिल रहा है। लेट्स सी फाइल नंबर 1 वालों की मुलाकात उनके प्यार के साथ, जो इंसान बहुत जल्द इनकी लाइफ में लव लेकर आने वाला है, प्रपोजल लेकर आने वाला है, उनके साथ कैसे मुलाकात होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द स्टार, ओके, वाओ। नेक्स्ट यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, Knight of Wands and 10 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस है। देखो, मुझे तो यहाँ पर साफ वाइब्स मिल रहा है कि ये जो इंसान है ये आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। एंड दिख रही है मुझे आपका अभी का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लव लाइफ के साइड से अभी आप बहुत ज़्यादा बुरे हालत में हो सकता है घर से बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, या फिर हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा दुख सहे हैं, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने आपके साथ बिट्रे किया है, आपके दिल को तोड़ा है, पीछे से कहीं ना कहीं ऐसा कुछ काम किया है, आपके विश्वास को ठेस पहुँचाया है, जिसके दौरान अभी आपके सामने
कोई भी ऑप्शन नहीं है। अभी आप लव लाइफ के साइड से कोई ऑप्शन चूज़ भी नहीं करना चाहते हो। आपका जो हाथ में ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है ना, ये मुरझाया हुआ है। अभी आपके अंदर उतना हिम्मत भी नहीं है कि आप किसी इंसान को जाकर ऑफ़र करो, किसी इंसान के प्यार में इतना पड़ जाओ, उनके पीछे जस्ट भागना स्टार्ट करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपेक्टेशंस भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है इस प्यार को लेकर, इस विश को लेकर दिख रही है मुझे। एंड साथ में आपके अंदर भागने का एनर्जी भी नहीं है। लव लाइफ के साइड से चीज़ों को आप सॉलिड तरीके से पकड़ के रखोगे। आप जस्ट एनर्जी लेस होकर घूम रहे हो लव लाइफ के साइड से। ये वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लव लाइफ के साइड से जो आपके साथ होना है हो जाए। आप जस्ट डिवाइन के ऊपर सब कुछ सरेंडर करके बैठे हो कि डिवाइन जो अच्छा समझेंगे आपके लिए वही करेंगे। ये एक चीज़ दिख रही है। देखो, ये जो इंसान है, इस इंसान के साथ आपका काम के थ्रू भी मुलाकात हो सकता है। मतलब कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो ना, उस साइड से हो सकता है अपकमिंग टाइम में आप कुछ तरक्की कर लो। आपको डिवाइन कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी दे दे जहाँ पर आप इतना फेमस हो जाओ, या फिर आपका लेवल इतना ऊंचा हो जाए कि आप उस इंसान के लेवल तक पहुँच जाओ। एंड देन उस इंसान का नज़र आपके तरफ बढ़े एंड आप दोनों का रिलेशन बने एंड आगे बढ़े चीज़ें। तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। आपके काम की जगह से इस इंसान के साथ आपका मुलाकात हो सकता है। देखो, ये जो इंसान है दिख रही है मुझे, आपके फील्ड से आप जिस फील्ड में काम करते हो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पर जाकर बैठे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा क्रश है जो आपके पहुंच से बाहर है। ये दिख रही है मुझे। तो आपका भाग्य चेंज होने वाला है। इस इंसान के साथ मुलाकात होते ही आप देख सकते हो, यही इंसान हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में आकर आपको अनएक्सपेक्टेडली प्रपोजल दे, ऑफर दे। एंड देन कहीं ना कहीं आपका जो ये सिचुएशन है ये ट्रांसफॉर्म होकर इस सिचुएशन में चला आए। आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाओ, आपका भाग्य टोटली चेंज होना स्टार्ट हो जाए। तो ये एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पता आई थिंक आपको लग चुका है कि ये इंसान कौन है। एंड मुलाकात कुछ ऐसे ही होती हुई दिखाई दे रही है। प्रपोज़ल देखेंगे प्रपोज़ल कब देने वाले हैं वो इंसान। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है प्रपोज़ल आप भी दे सकते हो, बट आपका प्रपोज़ल वो इंसान एक्सेप्ट कर लेंगे अनएक्सपेक्टेडली। आपके लिए मिरेकल वाला सिचुएशन वेट कर रहा है, ठीक है। सो देख लेते हैं ये इंसान कौन है। लेट्स सी द चैरियट। ओके, 2 of Wands एंड यहाँ पर है द डेविल। ओके, 3 of Pentacles। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान कोई बिज़नेस से रिलेटेड कामों में जुड़ा हुआ है, या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, या फिर कोई आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड ये इंसान भी थोड़ा बहुत आपको जानते हैं, पहचानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं आपका ही सिर्फ क्रश है वो इंसान आपको नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। ऐसा नहीं है, ये इंसान भी आपको देखते हैं, आपको थोड़ा बहुत जानते हैं। ये एक चीज़ दिख रही है। आपके बारे में थोड़ा बहुत क्यूरियस है ये इंसान। एंड साथ में दिख रही है कि खुद को मेंटेन करना जानते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से खुद के दिमाग को शांत कर सकते हैं। कूल पर्सनालिटी है इनका, चाहे वो लड़का है या फिर चाहे लड़की है। साथ में दिख रही है ये इंसान देश विदेश में भ्रमण ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही देश में रहते हैं। ये इंसान डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जगहों में बिलोंग करते हैं। एंड साथ में सुंदरता का पुजारी हैं। ये जो इंसान है ये दिखने में बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिंग है एंड फेयर कम्प्लेक्शन के हैं, दिख रही हैं मुझे। एंड कहीं ना कहीं आपको अगर इनको इम्प्रेस करना है तो आपके जो ड्रेसिंग सेंस है, जो करिस्मेटिक पावर है, इसके दौरान आपको इनको इम्प्रेस करना पड़ेगा फर्स्ट, क्योंकि ये इंसान ऐसे ही आपकी तरफ नहीं आने वाले हैं। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड साथ में टॉल हैं, हैंडसम है, या फिर आप कह सकते हो अगर लड़की है तो ब्यूटीफुल है। सो ये एक चीज़ दिख रही है। और हाँ, जिम वगैरह डेफिनेटली जाते हैं, चाहे लड़का हो या फिर चाहे लड़की हो, या फिर योगा वगैरह करते हैं। बॉडी फिटनेस बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं।
एंड इनके बातों में हो सकता है जादू है, या बहुत अच्छे से हो सकता है बात कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इनके हाथ में जादू है, बहुत अच्छा पेंटिंग बना लेते हैं, बहुत अच्छा कुकिंग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ साइड से हाइप क्रिएट करके बैठे हैं। ओके, या फिर हो सकता है इतना गुड लुकिंग है कि लाइक मॉडल लगता है ये इंसान, मॉडल भी हो सकता है। आई डोंट नो आपका चॉइस क्या है, आपका मैनिफेस्टेशन क्या है, बट मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। देख लेते हैं कि ये इंसान कब तक आपको प्रपोजल देने वाले हैं। लेट्स सी, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। एंड इस इंसान का ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यस एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अपकमिंग 2 महीने के अंदर, 2 से 4 महीने के अंदर इनके साथ आपका एक आर्ग्यूमेंट्स होने वाला है, इनके साथ आपका एक कम्युनिकेशन होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। देन जाकर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। फ़ाइन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे एक वाइब्स ऐसा मिल रहा है जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं, पहले लड़का लड़की दोनों टकराते हैं एंड देन एक दूसरे से झगड़ते हैं एंड देन चीज़ें आगे बढ़ते हैं। तो लाइक ऐसा कुछ वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया है, यहाँ पर कार्ड्स भी वैसा ही बता रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा अच्छा अटैचमेंट क्रिएट हो जाएगा कि आप उनको हो सकता है अपकमिंग टाइम अपने घर वालों से मिलाने के लिए लाओ, या फिर वो लेकर जाए आपको। ठीक है, तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड देख लेते हैं कि ओके, सो WASKCOEBHR, ठीक है, तो ये नेम इनिशियल्स हैं, आप देख लो। तो यही दिख रहा है मुझे। तो ये उनका नेम इनिशियल्स भी हो सकता है, उनके सरनेम का इनिशियल्स भी हो सकता है। सो थैंक यू पायल नंबर 1, यही आपका रीडिंग है। बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपका नेम इनिशियल एन से लेकर जेड के बीच में है तो आपके लिए है पायल नंबर 2। लेट्स सी डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। यहाँ पर है ड्रीम्स। ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। लुक to your dreams, they hold all the answers you seek। डिवाइन बताना चाहते हैं कि कौन आपकी लाइफ में बहुत जल्द प्रपोजल लेकर आने वाले हैं, ये आपको ड्रीम्स के थ्रू ही बता दिया जाएगा। आप जिनका ख्वाब बहुत जल्द देखने वाले हो या फिर देख रहे हो ना, वही इंसान आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सो एकदम से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक लव लाइफ क्रिएट होने वाला है आपका। ये चीज़ मुझे, ये वाइब्स मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो आप सोने जाने से पहले एकदम से डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करते हुए सोने जाना कि अच्छा ड्रीम आए। आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस है या फिर आपका जो भी सच्चा प्यार है, जो इंसान आपकी लाइफ में लव लेकर आने वाला है ना, वो आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू मिल जाए, आपके ड्रीम में वो इंसान आ जाए। ठीक है, देख लेते हैं कि इस इंसान के साथ आपका मुलाकात कैसे होने वाला है। फर्स्ट हम ये देखेंगे, देन हम देखेंगे कि वो इंसान कौन है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। फर्स्ट ही मुझे ये वाइब्स मिल रहा है कि ये इंसान आपके फ्रेंड लिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है। इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो। 2 ऑफ कप्स है। यस, इस इंसान के साथ हो सकता है कि आपने कुछ फीलिंग्स भी शेयर किया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। एंड यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने हो सकता है इस इंसान को इरिटेट किया है कुछ वजह से, या फिर उनके कुछ बातों से, उनके कुछ बिहेवियर से आप खुद इरिटेट हुए हो। आपको कुछ चीज़ें बहुत बुरा लगा है, उनके कुछ बिहेवियर्स या फिर उनके कुछ एक्शंस। ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है। बॉटम द डेक में जस्टिस। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1 में भी जस्टिस आया था बॉटम द डेक में। व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखो, ये जो पर्सन है ये तो आपकी लाइफ में आना एकदम से डेस्टाइन है। मतलब कि प्रपोजल तो आपको मिलने ही वाला है, ये आपके लिए एक जस्टिस की तरह ही होने वाला है। एंड साथ में दिख रही हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने सराउंडिंग में हो सकता है कि कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करके बैठे हो कि ऐसा वैसा पर्सन आपके लाइफ में, आपके दिल में एंटर नहीं करने दोगे आप, या फिर हो सकता है ये एनर्जी उस इंसान का हो जिस वजह से आप दोनों की चीज़ें अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, दोस्ती तक ही सीमित रह गया है। ये एक चीज़ दिख रही है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, आपके घर के हो सकता है कि 1 से 2 घंटे के डिस्टेंस में रहते हैं, या फिर 1 से 2 मिनट के डिस्टेंस में रहते हैं। बट ये वाइब्स मुझे मिल रहा है कि ये इंसान आपके आसपास रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि 10 घंटे लग जाएंगे इनके घर तक पहुंचने में आपको, ऐसा नहीं है। एंड ये जो इंसान है ये थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आप देख सकते हो। ये इंसान खुद से डिसीशन अगर लेते भी हैं
तो उनका डिसीजन सही है या फिर गलत है, ये डिसाइड करते हैं इनके फैमिली के लोग। तो इस इंसान का फाइनल डिसीजन वही होगा जो इनके फैमिली एग्री करेंगे। एंड साथ में हो सकता है ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो, आपके तरफ से भी ऐसा ही होगा। जो भी डिसीजन होगा वो आपके फैमिली के मंजूरी से ही होने वाला है। मतलब कि आप दोनों ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि खुद का डिसीजन ही एकदम से लास्ट है, फैमिली एकदम से इन्वॉल्व दिख रही है। आप दोनों ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो या फिर आप दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। तो आप दोनों का मुलाकात ऑलरेडी हो चुका है, दिख रही है। हो सकता है इनका नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है, इनके साथ आपकी बातचीत भी होता है या फिर हो सकता है कि होता होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो कार्ड है ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वंस, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि वर्तमान में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ब्लॉकेजिंग सिचुएशन चल रहा है, थोड़ा बहुत टाइम तक आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या फिर चीज़ें बंद हैं। आप हो सकता है अपने सराउंडिंग में बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो या फिर वो कर रहे हैं। ये जो इरिटेटिंग सिचुएशन क्रिएट हुआ है इस वजह से, फाइन। बाकी आप दोनों ही दिख रही हैं कि एक दूसरे के दिल के बहुत ज़्यादा पास हो। आप दोनों का सोल कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ पाता है, बट आप दोनों नहीं समझ पाते हो। दिमाग से आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स पास करते रहते हो, समझना नहीं चाहते हो। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। देख लेते हैं ये इंसान कौन है, क्लैरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पाल नंबर 2 के लिए, ये इंसान कौन है। ओके, द सन दिखने में बहुत सुंदर है ये इंसान, और साथ में दिख रही है इनका मन बहुत अच्छा है, एकदम से साफ है, उज्जवल है। इनके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना बहुत जल्द नहीं आते हैं। जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। प्रकृति को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं, खुद भी ब्यूटीफुल रहना पसंद करते हैं एंड साथ में ब्यूटीफुल चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते हैं। एंड साथ में दिख रही हैं डेफिनेटली 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये इंसान हो सकता है गुजर रहे हैं या फिर कुछ टाइम के अंदर गुजरने वाले हैं या फिर ऑलरेडी गुजर चुके हैं। बट इनके दिल में जो दर्द है वो अभी भी प्रेजेंट हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि ये इंसान आपसे पहले कहीं ना कहीं किसी और को दिल दे बैठे थे एंड वहाँ से इनको धक्का लगा है, वहाँ से इनको बिट्रायल सिचुएशन फेस हुआ है या फिर होने वाला है। देन जाकर इनका और आपका चीज़ें आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। आप हो सकता है इनको प्रपोजल देने वाले हो अपकमिंग टाइम में या फिर ये दे दे, बट यही इंसान अपकमिंग टाइम में आपकी लाइफ में आने वाले हैं एज अ रिलेशनशिप के तौर पे, ठीक है। एंड देख लेते हैं। ओके, द मून देखो, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर द सन एंड द मून दोनों ही आ चुका है। मतलब कि इनका माइंड फ्लक्चुएशन बहुत हद तक होता है। मतलब कि दिन के टाइम पर अगर ये इंसान आपसे अच्छे से बात करेंगे तो रात होते ही हो सकता है बहुत ज़्यादा चिढ़ जाए आपसे। आपकी वही बातें जिस बातों को हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था दिन के टाइम पर, रात के टाइम पर उसी बात को एकदम से हेट करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसी चीज़ दिख रही है। इनका माइंड फ्लक्चुएशन, इनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। तो इस इंसान को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ये एक चीज़ दिख रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। एंड इनके अंदर मदर लाइक नेचर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, प्रोटेक्ट करके रखना जानते हैं चीज़ों को। प्यार है इनके दिल में, इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, इमोशनल है। इसी वजह से इनको इमोशनल फूल बहुत अच्छे से बना देते हैं लोग। एंड इसी वजह से ये इंसान हो सकता है कि आपके पास आने से डर रहे हैं, हुज़ नो। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है डेफिनेटली। देखो मैंने जो बताया आपको, हो सकता है कि इस इंसान की तरफ से आपके पास प्रपोजल है या फिर वो आपको दे दे। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है कि प्रपोजल आने वाला है अनएक्सपेक्टेड वे में, जहाँ पर आपका एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। जिस टाइम पर आप एकदम से होपलेस हो जाओगे या फिर वो होपलेस हो जाएंगे, देन जाकर मिरेकल क्रिएट होने वाला है। एंड इनके दिल में कहीं ना कहीं आप देख सकते हो प्यार बहुत ज़्यादा है, इनके दिल में कहीं ना कहीं आशा बहुत ज़्यादा है, इनके दिल में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि इनके लाइफ में जो भी आएगा वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होगा, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा या फिर ब्यूटीफुल होगा, इनके लिए बहुत सारा प्यार लेकर आएगा, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएगा। तो दिख रही है मुझे कि ऐसे किसी इंसान को अभी इमेजिन कर रहे हैं या फिर बचपन से करते आ रहे हैं कि जो भी इनका लाइफ पार्टनर होगा, जिनके साथ भी ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, फाइनल जिनके साथ इनका शादी होगा, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाला एक इंसान है, ये एक चीज़ दिख रही है। लेट्स सी कि कब तक ये इंसान आपको प्रपोजल देंगे या फिर कब तक आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। लेट्स सी। वाओ, 6 ऑफ वांड्स,
मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अपकमिंग 6 महीने के अंदर डेफिनेटली, एंड आप ये भी बता सकते हो, मतलब कि कह सकते हो जून जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। जून जुलाई में हो सकता है कि एक मिरेकल वाला प्रपोज़ल, आप देख सकते हो इस कार्ड को, इस इंसान के पीछे से ये बहुत ज़्यादा घोड़े में चढ़कर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए फैंटेसी वे में प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये वाइस वर्सा हो सकता है, एंड वेटिंग एनर्जी ख़त्म होने वाला है, ये एक चीज़ दिख रही है। तो अपकमिंग 6 से 7 महीने के अंदर आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। जून जुलाई इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों का रिलेशनशिप दोस्ती से स्टार्ट होने वाला है। ये जो येलो लव है ये दोस्ती को इंडिकेट करता है, एंड जो रेड लव है ये पैशनेट लव को इंडिकेट करता है, ठीक है। वैसे कार्ड्स में वही आए थे पहले जो मैंने आपको बताया है। ये कहाँ से आया, ये अननेसेसरी कार्ड से कहाँ पर। सो नेम इनिशियल्स चेक कर लेते हैं, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। फाइन, ओके। सो यहाँ पर C है, M है, S है, N है, G है, P है, K है, E है, E है, Y है, T है, B है, ओके, एंड L है, V है, M W है, ओके। सो यस, ये नेम इनिशियल्स हैं। सो कैसा लगा रीडिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। सो मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।